सुनिएगा, तो पहला समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर, यह समीकरण 1 है। कल 2 समीकरण दिया था, और यह दूसरा समीकरण में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह समीकरण कौन सा है? दूसरा है। तो हमेशा जब 2 समीकरण दिया रहे तो उन दोनों समीकरण का अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो उस ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना था। वो डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद ग्राफ पर वह रेखा को प्रदर्शित किए। तो जब रेखा को हम प्रदर्शित करते हैं तो वह 3 तरह से, उसकी प्रकृति 3 तरह से होती है। जब हम रेखा को प्रकट करेंगे तो उसका जो प्रकृति होगी वो कितने टाइप की होगी? 3 टाइप की होगी, ठीक ना? सुनिएगा, तो वह नेचर 3 तरह से होंगे। पहला नेचर, फर्स्ट वाला, रेखा एक इस तरह से जाएगी, एक इस तरह से जाएगी। तो यह पहली, यह लाइन L1 है, इससे लाइन L2 आएगी ना। ये समझिए पहली लाइन है, L1 लाइन है। यह लाइन कौन सी है? तो पहला नेचर इस तरह बनेगा, ग्राफ अगर खींचेंगे, या इस तरह ना बनकर इस तरह से बन सकता है। यह पहली लाइन गई, और यह कौन सी लाइन जा रही? दूसरी। तो लाइन यह फर्स्ट और यह लाइन सेकंड। या तो इस तरह ग्राफ बनेगा या तो इस तरह। एक और है थर्ड में, नहीं दिख रहा? हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ थर्ड में जैसे एक रेखा गई, एक रेखा गई ना, एक रेखा इसी से होकर जाएगी इस तरह से। तो यह लाइन L1 है और यह लाइन क्या है? तो सुनिएगा, कोई भी 2 समीकरण दिया हो तो उन दोनों समीकरण का जब हम ग्राफ में खींचते हैं, रेखा खींचेंगे, तो वह रेखा 3 तरह से बनेगा। 3 तरह में से कोई ना कोई एक बनेगा, तीनों नहीं बनेगा। या तो यह बनेगा, या तो इस तरह बनेगा, या तो इस तरह बनेगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक, इसका ज्यामिति या आलेख कोई ना कोई तीनों में से एक बनेगा। तो इसको हल करने के लिए या तो हम ग्राफ बनाएं, या एक और इसका सलूशन है, उससे हम देखेंगे। अगर यह एक रेखा इस तरह गई और दूसरी रेखा इसको कट करके जा रही है, तो ऐसे रेखा का नाम दिया गया है प्रतिच्छेद रेखाएं, और इस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। और जो यह बिंदु आता है वही हल होता है। इस समीकरण का वही क्या होगा? हल होगा। दूसरा, यह समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? समांतर। तो समांतर रेखा के लिए यह है, और समांतर में कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ, इसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, इसीलिए इसके कोई हल नहीं होता है। ठीक, इसमें अनेक बिंदुओं से होकर ये जाते हैं, इसीलिए इसके अनेक हल होते हैं। इसका नाम दिया गया है संपाती। सुनिएगा, सुनिए, प्रतिच्छेद के लिए अगर हम डायग्राम बनाएंगे, फिर पता चलेगा कि रेखा प्रतिच्छेद है कि समांतर है कि क्या है? संपाती। तो एक तरीका और है, जैसे अगर आपसे प्रकृति जानना चाहे कि कैसे प्रकृति, रेखाओं की कैसी प्रकृति है,
इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो उसके लिए या तो हम डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाकर वह ज्यामिति एक्स अक्ष वाई अक्ष 2D की तरह से रेखा खींचे और उससे यह पता चलेगा कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। एक तरीका और है, वह तरीका यहाँ देखिए, यह एक्स वाई है, यह भी एक्स वाई है, तो एक्स का गुणांक क्या है, a1 है, और इसमें एक्स का गुणांक a1 बटे a2 वैल्यू हम निकालेंगे। फिर इसमें यह y का गुणांक b1 है, इसमें क्या है y का गुणांक। इन दोनों को अगर निकाल रहे हैं और दोनों बराबर नहीं होंगे, क्या कह रहा हूं, दोनों अगर बराबर नहीं हो रहे हैं तो ये समझिए फार्मूला है। क्या है, फार्मूला है। वो फार्मूला इस तरह बनेगा कि a1 बटे a2, जो a1 बटे a2 की वैल्यू निकालेंगे और जो b1 बटे b2 की वैल्यू निकालेंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर इस कंडीशन में दोनों बराबर नहीं हो रहे तो रेखा या रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, काटते हुए जाएंगे, एक बिंदु पर कट करके गुजरेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से बनेगा समांतर। और इसमें एक चीज और सुन लीजिएगा, इसके हल की अगर बात कर लें, हल की बात कर लेंगे तो इसके एक हल मिलेगा। एक जितने दोनों रेखाओं से उभयनिष्ठ बिंदु मिलते हैं और जितने उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे वह उभयनिष्ठ बिंदु आपका हल होता है। तो इसके केवल एक ही उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा जो इस रेखा का और इस रेखा का है, तो केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसीलिए इसका हल जो होगा केवल एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। और केवल एक हल को अलग से नाम दिया गया है अद्वितीय हल। कैसा नाम दिया गया है, अद्वितीय हल। अ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, कोई दूसरा ना हो, केवल एक ही हो। तो इसलिए केवल एक हल, या तो इस तरह लिखिए अद्वितीय हल, दोनों शब्द में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सुनिएगा, इसका हल निकल रहा है, इसलिए इसको हल के हिसाब से, हल निकल गया इसीलिए इसको संगत हल के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। यह क्या है, संगत हल। तो यह फर्स्ट में क्या क्या बातें याद करनी है, सबसे पहले यह याद कर लेना है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 से, तो वह रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी जो डायग्राम इस तरह से बनेंगे। इसके हल की बात करेंगे तो केवल एक हल होगा जो अद्वितीय हल का काम करेगा, और इसी को संगत हल। अगर हल आपको मिलेगा, सुन रहे हैं ना ध्यान से, अगर आपको हल मिलेगा तो संगत हल होगा, अगर हल नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हल नहीं मिलेगा तो असंगत हल होगा। क्या होगा, असंगत हल। आइए इसमें समांतर में देखेंगे, इसके फार्मूले में क्या होता, a1 बटे a2 होगा बराबर b1 बटे b2 होगा, लेकिन बराबर c1 बटे c2 नहीं होगा। अगर इस तरह से है, क्या कह रहा हूं, a1 बटे a2 हो, b1 बटे b2 हो, बराबर नहीं है, यहाँ यह दोनों तो बराबर होंगे लेकिन इससे बराबर नहीं होगा। तो अगर ऐसे कंडीशन बनेगा तो समांतर होगा। समांतर का फिगर ऐसे है। अच्छा, इन दोनों के एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेंगे, और जब एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेंगे तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है। मतलब एक्स वाई का मान ही नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं है, ठीक। इसका जो होगा कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे ही नहीं, और जब दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेंगे तो कोई हल नहीं होगा। दूसरी बात, यह संगत हल नहीं होगा। देखिए, हल अगर मिल रहा है तो संगत हल होता है, हल अगर नहीं मिलेगा तो असंगत हल होगा। इसका हल क्या होगा, असंगत हल होगा, ठीक।
सुनिए, आ जाइए इसमें। यह संपाती में क्या है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C। इस तरह से है, तीनों बराबर होते हैं। संपाती में तीनों बराबर होते हैं। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C। तीनों बराबर होते हैं। अगर ऐसे बनेगा तो उसका हल क्या होगा, संपाती होगा। संपाती रेखाएं संपाती होंगी। और इसमें हल की बात कर ले तो इसके अनेक उभयनिष्ठ बिंदु मिलेंगे। देखिए, यह पहली जिस रास्ता से पहली लाइन गई उसी रास्ता से दूसरी भी लाइन जाएगी, तो दोनों के जितने बिंदु रहेंगे उभयनिष्ठ होंगे। दोनों के बिंदु मिलते जाएंगे। जो इसका है L1 लाइन की बिंदु है, यह है, वही L2 लाइन का भी बिंदु है। इसी तरह अनेक बिंदु मिलेंगे इसका। इसीलिए हल जो होगा अनेक हल होता है। कैसा हल होगा, अनेक हल होगा। और हल इसके एक नहीं अनेक आ रहे हैं, तो संगत हल होगा, या इसको आश्रित हल भी कहते हैं। इसका हल क्या होगा, संगत हल होगा। ठीक, नोट करिए, फिर समझा रहा हूं। सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए। वो ताजा पानी है, फ्रेश पानी है। सुनिए, इधर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, तीन चीज याद करना है। पहली बात तो यह समीकरण दिया रहेगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। एक तो यह दिया रहेगा, ठीक, यह एक समीकरण एक दिया रहेगा। यह A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, यह दूसरा समीकरण दिया रहेगा। पहले शांत हो जाइए, इधर देखिए, एक समीकरण यह, एक समीकरण यह, दोनों समीकरण दिया रहेगा। दोनों समीकरण क्या रहेगा, दिया रहेगा। यह अब इसका प्रकृति पूछेगा कि हल जो होगा वह प्रतिच्छेद होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा, तो यह आपका दिया रहेगा, गिवन दैट। सुनिए, फर्स्ट में क्या याद करना है, A1 बटे A2। जैसे इसमें बटे लगाइए, इसमें बटे लगाइए, तो यह वैल्यू ले लेंगे ना, तो x x कट जाएगा, A1 बटे A2 आएगा ना। फिर इसमें भी बटे लगाए हो तो y y कट जाएगा, B1 बटे B2 आएगा ना। यदि ये दोनों बराबर नहीं हुए, यदि ये दोनों बराबर नहीं हुए तो इस कंडीशन में क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी। रेखाएं कैसे होंगी, और इसका हल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। सवाल देखिए, सुनिए, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 है, ठीक। और यहाँ 4x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, यह दो समीकरण दिया गया है। कितना समीकरण दिया गया है, दो समीकरण दिया गया है। बोलिए, कुछ कह रहे थे अब? ओ, गलत लिख दिया हूं, पहले बोलना चाहिए। प्रति गलत शब्द का यूज कर दिया हूं। सुनिए, आइए यहाँ, तो इसमें यह A1 बटे A2 लिखेंगे तो A1 बटे A2 क्या आएगा, यहां से आएगा ना। तो यह 2x बटे 4x, x तो कट ही जाएगा, तो इसका गुणांक 2 और इसका गुणांक 4 है। 2 एक का नाम 2 दूना, तो 1 बटे 2 आएगा। अब क्या लेकर चलेंगे, B1 बटे B2, तो यह y वाला आएगा ना, तो यह क्या है, 3 है, और यह क्या है, 5।
तो यह तो 1/2 है, यह क्या है 3/5 है। यह दोनों मान एक नहीं है, सेम नहीं है, बराबर नहीं है। तो ऐसा लगेगा ना ये बीच में बराबर नहीं देंगे, तो कहेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 से। अतः रेखाएं क्या हैं? अतः रेखाएं प्रतिच्छेद हैं। ठीक, नोट करिए। कहाँ छूट गया था? हाँ सुनिए, इस सवाल को एक तरीका और है, उस तरह भी लगा सकते हैं। जैसे सवाल क्या दिया गया था, सवाल देने से पहले आपको यह व्यापक मान याद होना चाहिए। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। यह इसको याद कर लीजिए। यह लाइन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है। लाइन क्या है? फर्स्ट है। इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है। यह आपका दूसरा इक्वेशन है, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यह इक्वेशन क्या है? सेकेंड है। यही है ना इक्वेशन? यह आपका सवाल में दिया रहेगा। सवाल में क्या होगा? दिया रहेगा। अब सुनिए, तो जो क्वेश्चन दिया था उसके बारे में देखिएगा ध्यान से। यह 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 है। एक समीकरण यह है। ठीक, यह तो याद करने की बात किया था ना आपसे, और यह भी याद कर लीजिएगा। A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2। यह तीनों वैल्यू क्या करेंगे? निकालेंगे हम। यह इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन से ये तीनों मान निकालेंगे। A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1/A2 निकालेंगे जो भी है, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे। ठीक ना, यह हम निकालेंगे। तो आपको यह व्यापक मान और क्या क्या तीनों निकालना हुआ है। ए वाला टर्म में ऊपर 1 है नीचे 2 है, बी वाले टर्म में ऊपर 1 है नीचे 2 है, सी वाला टर्म है ऊपर 1 है नीचे 2 है। ठीक है। अब जैसे ये सवाल दिया हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण 1 है ना, तो समीकरण 1 यह है, इससे तुलना करेंगे। यह वैल्यू यहाँ लिखेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करेंगे। ध्यान से सुनिए, थोड़ा बड़ा होगा। तुलना करेंगे तो x से पहले A1 है ना, तो x से पहले 2 है, x का गुणांक A1 है, इसमें x का गुणांक 2 है, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई? 2। यहाँ y का गुणांक B1 है और यहाँ y का गुणांक 3 है, तो B1 की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। यह टोटल C1 है, C1 की वैल्यू क्या आ गई? यह निकाल लिए। एवं जो दूसरा समीकरण दिया है, दूसरा क्या दिया गया था? 4x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0। यह समीकरण 2 है ना, समीकरण क्या है? 2 है। तो यह तो समीकरण 1 था, यह 1 लिखकर इसी से तुलना कर दिया। यह तो दूसरा है, तो दूसरे से तुलना करेंगे। यह दूसरा समीकरण है ना, तो दूसरा समीकरण यह इससे तुलना करेंगे। यह पहला समीकरण है, तो पहले से तुलना किए। यह दूसरा, देखिए यह दूसरा समीकरण, दूसरा यह इससे तुलना करना है। तो यह क्या होगा? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे ना, तो x का गुणांक A2 है, तो इसमें x का गुणांक 4 है, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यहाँ y का गुणांक B2 है, यहाँ y का गुणांक 5 है, तो B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आएगी।
यह C2 है, तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। C2 की वैल्यू क्या आएगी? 7। तो A2 B2 C2 तीनों की वैल्यू निकाल गए, और पहले A1 B1 C1 भी निकाल चुके हैं। अब इसको और इसको लेकर चलेंगे। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब यह दोनों मान बराबर होते हैं तब इसको लेकर चलते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं? जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है तब हम C1 बटे C2 की वैल्यू लेकर चलते हैं, उससे पहले नहीं लेकर चलेंगे। बात समझ में आई? मतलब दूसरे शब्दों में यह कहूँ कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 की वैल्यू अगर बराबर नहीं आई तो यह C1 बटे C2 की वैल्यू नहीं लेकर चलेंगे। यह जब दोनों बराबर होगा तब C1 बटे C2 वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ रही बात ना? यह दोनों बराबर होगा तब इसको निकालेंगे, यह दोनों बराबर नहीं होगा तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे, यह समझ में आ गई बात? कह रहा हूं कि यह दोनों बराबर होंगे तब जाकर यह वैल्यू निकालेंगे, अगर यह दोनों बराबर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे। समझ में आई बात? चलिए आइए, तो हम A1 बटे A2 लिखेंगे। A1 बटे A2 लिखेंगे। A1 की वैल्यू क्या आई है? A1 की वैल्यू 2 है, बटे A2 की वैल्यू क्या है? 4 है। मतलब ये तो निकाल रहे हैं, और A1 है A1 यहाँ 2 है, A2 यहाँ 4 है, तो यह वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ, तो यह वैल्यू A2 की वैल्यू 4 है, 4 यहाँ लिखूंगा। 2 एक का नाम 2 है, 2 दूना 4, तो 1 बटे 2 आ जाएगा। तो A1 बटे A2 की वैल्यू क्या आई? 1 बटे 2 है। अब क्या निकालेंगे? B1 बटे B2, B1 बटे B2, B1 की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 लिखेंगे। B2 की वैल्यू क्या है? 5 है। तो यह वैल्यू 1 बटे 2 आई है, यह काम आ दिया हूं। A1 बटे A2 की वैल्यू 1 बटे 2 आई है, और B1 बटे B2 की वैल्यू क्या आई है? 3 बटे 5। 1 बटे 2 और 3 बटे 5 बराबर नहीं है? बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो C1 बटे C2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। जब यह हुआ तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक ना? नोट कर लीजिए। यह अलग मेथड से है ना, इसलिए अथवा करके नोट करिए।